हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोकगीतों के बारे में शुरू किया था और राजस्थान के जो लोकगीत थे उनके बारे में जो बेसिक जानकारी थी अपन ने उस वीडियो में देख ली थी। आज अपन बात करेंगे इसमें राजस्थान के जो धार्मिक गीत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो लोकगीत आता है वो आता है आपके लांगुरिया। ये लांगुरिया करौली में कैला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाने वाला एक भक्ति गीत है और इस लांगुरिया गीत को अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। अगर मैं आपको बात करूं कि ये जो अलगोजा वाद्य यंत्र है यह आपके राजस्थान का वाद्य यंत्र है, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का जो वाद्य यंत्र है वो किसको कहते हैं, वो अलगोजा है। ये अलगोजा आपके एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर का मतलब हवा जो मुंह में रखकर इसको बजाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। और राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र भी कौन है? अलगोजा। इस अलगोजा की अगर मैं बात करूं तो ये बांस से दो बनी बांसुरियां होती है जिनको मुंह में रखकर बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको करंटली बताना चाहता हूँ कि अपने जैसलमेर में एक नाम आता है, उनका नाम आता है तगाराम भील। क्या नाम आता है दोस्तों उनका? तगाराम भील। ये जो तगाराम भील है ये आपके जैसलमेर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? जैसलमेर के रहने वाले। इन तगाराम भील को अभी फिलहाल जनवरी 2026 के अनुसार इन तगाराम भील को क्या किया गया है कि अपने पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और ये कहा जाता है कि जो तगाराम भील है ये आपके प्रसिद्ध अलगोजा वादक है। अगर मैं बात करूं कि प्रसिद्ध जो अलगोजा वादक है वो कौन है? आपके तगाराम भील। और ये तगाराम भील आपके जैसलमेर के रहने वाले हैं और जनवरी 2026 में इनको जो अपने गृह मंत्रालय के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। और इनके लिए कहा जाता है कि भाई जो तगाराम भील है ये आपके अलगोजा का जो जादूगर कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि अलगोजा का जादूगर किसे कहते हैं तो उनका नाम आता है तगाराम भील, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध अलगोजा वादक माने गए हैं अपने राजस्थान से। और अभी फिलहाल जनवरी 2026 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसके बारे में हो गया दोस्तों? तगाराम भील के बारे में। और मैंने अभी बताया था कि आपके जो राजस्थान के जो धार्मिक गीत होते हैं उनमें जो लांगुरिया गीत होता है, ये लांगुरिया गीत आपके जो कैला देवी है, ये कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आपके करौली में। तो कैला देवी के भक्तों के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो लांगुरिया गीत होता है। और इस लांगुरिया गीत को गाते समय अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ इसको गाया जाता है। उसके बाद जो अगला लोकगीत आता है वो अपने पास कौन सा लोकगीत आता है दोस्तों? तो अगला आते हैं अपने पास तेजा गीत। और मैं आपको ये दो तीन गीत एक साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि एक तो तेजा गीत और एक हजरस जो हरजस एक गणगौर। तो इनमें बात करते हैं। सबसे पहले जो अपने आते हैं तेजा गीत, ये मारवाड़ के जाटों और किसानों के द्वारा गाया जाता है। ये गीत कब गाते हैं कि खेत में हल जोतते समय लोक देवता तेजाजी की प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए ये गाया जाता है और एक ये प्रेरणादायक गीत है। फिर आगे आते हैं अपने हरजस। और ये हरजस एक लोकगीत है जो कि शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला एक गीत है और ये सगुण यानी भक्तिपूर्ण लोकगीत है। तो याद रखना दोस्तों, जो हरजस है ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला एक शेखावटी क्षेत्र का क्या है? लोकगीत है। फिर आगे मैं बात करता हूँ आपसे गणगौर के बारे में। गणगौर उत्सव के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो गीत है वो गणगौर के दौरान गणगौर पर ही गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आगे अपन बात करते हैं और लोकगीतों के बारे में। तो जो अगला लोकगीत आता है वो अपने पास कौन सा आता है? रत्ती जगा।
ये रति जगह शुभ अवसरों पर पूजनीय देवता के प्रति भक्ति भाव से रात भर देवी देवताओं के गीत गाने वाले को क्या कहते हैं अपन, जो गीत गाते हैं रात भर, जो उनको राति जगह कहते हैं। फिर आगे मैं बात करता हूँ जो अपने अगले धार्मिक लोकगीत, पवाड़े गीत। लोक देवता जब मैंने पढ़ाए थे पाबू जी, तो उस टाइम पर पढ़ाए थे कि जो पाबू जी के पवाड़े हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर देखो पवाड़े गीत में क्या दे रखा है कि लोक देवता पाबू जी के पवाड़े काफ़ी प्रसिद्ध है। महान व्यक्ति के वीर गुणों का वर्णन करने के लिए कथात्मक गीतों को पवाड़े कहा जाता है। यह राजपूतों में अधिक प्रचलित है, यानी जो पवाड़े हैं ये राजपूत जो आपके हैं उनमें अधिक प्रचलित है। फिर आगे जो अगला धार्मिक गीत आता है कौन सा आता है दोस्तों, नेतलरा बरतार। लोक देवता रामदेव जी की भक्ति में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध गीत है नेतल बरतार। फिर आगे मैं बात करूं कि अगला जो लोकगीत आता है वह आता है भूतनी गीत। और ये जो भूतनी गीत है आपके कब गाया जाता है कि भरतपुर क्षेत्र में देवी देवताओं की भक्ति में जो गाया जाने वाला एक लोकगीत है, उस लोकगीत का क्या नाम आता है, भूतनी गीत। ठीक है दोस्तों।